जो दिवंगत डॉक्टर है जिसके साथ बलात्कार हुआ और हत्या हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। 16 जगह एक्सटर्नल इंजरी है। गला घोट कर उसको मारने का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आ रहा है। यौन हमला भी है उसके ऊपर। ये सब बातें हैं और उससे लग रहा है कि संघर्ष उसने बहुत किया और उसमें कई लोग शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के ऐसा लगता है। लेकिन मैं कोलकाता पे आता हूँ। कोलकाता का जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल होना चाहिए, लाजमी है। लेकिन जरा पहले जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है उस पर बात कर लेते हैं, फिर कोलकाता में बात करेंगे, क्योंकि कोलकाता में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। गंभीर अपराध है। देखिए, राहुल गांधी जो कर रहे हैं राजीव जी, वो मामला ये है कि दो तरीके की बड़ी स्पष्ट राजनीतिक धाराएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ बहुत सीनियर लोग बैठे हुए, सबने देखा है कि एक 90 के दशक की बाद की एक राजनीति आई, जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ गई, जिसमें सिक्योरिटी आ गई, जिसमें नेता डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद एक दूसरी उसका जो दूसरा जो एडवांस वर्जन लेकर आए, वो नरेंद्र मोदी लेकर आए, जिसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक काम राजनीति का हिस्सा है, किसी भी प्रकार का झूठ राजनीति का हिस्सा है, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन राजनीति का हिस्सा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीति का हिस्सा है, मीडिया का दुरुपयोग, मीडिया को खरीदना राजनीति का हिस्सा है। और ये जो कहावत एक कही जाती है, वो आम जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि मोहब्बत में और युद्ध में सब जायज है। ये सब जायज नहीं होता है। युद्ध में भी बहुत नाजायज चीजें होती हैं और संबंधों में भी नाजायज और जायज चीजें होती हैं। राजनीति का ये जो रूप है, जिसका अभी लेटेस्ट वर्जन आप देख रहे हैं चंपई सोरेन में, जिसके अंदर नैतिकता खत्म हो चुकी है। अभी कुछ ही महीने पहले मुंबई के इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हम देख रहे थे कि कल्पना सोरेन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच, इंडिया गठबंधन के लाखों लोगों के सामने ये कह रही थी, चंपई चाचा यहाँ बैठे हैं। और अब चंपई चाचा किसी भी कारण से बीजेपी में जाने को तैयार भी बैठे हुए हैं। एक नाथ शिंदे की राजनीति हमने देखी, अजीत पवार की देखी, और इस तरीके की राजनीति हम लगातार देख रहे हैं। ये एक धारा है राजनीति की। और दूसरी एक धारा है जो राहुल गांधी लाना चाह रहे हैं, जिसकी तरफ वो लगातार काम कर रहे हैं, जो नैतिकता वाली राजनीति है, जिसमें उसूलों की बात है, जिसमें शराफत है, जिसमें लोगों से कनेक्ट है। आज आप देखिए कि वो जब जिस गाड़ी में जा रहे हैं टैक्सी में, उस तरीके की टैक्सी में हम आप भी चलते हैं, ओला उबर की टैक्सियों में। वो एक ऐसी टैक्सी है जो बुलेट प्रूफ भी नहीं है, जाहिर सी बात है। शीशा भी उसका खुला हुआ है, वो हाथ बाहर रख के बैठे हुए हैं। तो जो ये जो राजनीति है, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के और दूसरे नेताओं को भी जरा अब एसयूवी छोड़ देना चाहिए। एसयूवी छोड़ के आप भी ऐसी गाड़ियों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, बैठें, कनेक्ट करें लोगों से। तो ये जो दूसरा राजनीतिक पहलू है, ये नई राजनीति है, नई क्या, रिवाइव कर रहे हो उस राजनीति को। और ये एक लंबे दौर की राजनीति है, जी। और इसको एक्सेप्टेंस धीमे धीमे मिलता जा रहा है। इसकी एक्सेप्टेंस का, इसकी स्वीकार्यता का दायरा बढ़ता जा रहा है। लोगों को ये पसंद आ रहा है। आप देखिए, किसान बिल पास हो गए, पूछा नहीं गया किसानों से।
अभी सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल वापस ले लिया। हम लोगों से बात नहीं की थी, पत्रकारों से, हम ही लोगों के बारे में था, लेकिन अब वापस ले लिया दबाव में। और एक राहुल गांधी है जो एक टैक्सी के ड्राइवर से पूछ रहे हैं कि कर्नाटक और तेलंगाना में हमारी सरकारें हैं, वहां की सरकारों को क्या करना चाहिए मुझे बताओ। ये जो संवाद है, लोकतंत्र बिना संवाद के नहीं चलता है, बिना संवाद के डिक्टेटरशिप चलती है। राहुल गांधी की ये जो राजनीति है, इसको स्वीकार्यता बढ़ रही है और धीमे धीमे ये नरेंद्र मोदी का की जो राजनीति है उसको नीचे से खत्म कर रही है, और नरेंद्र मोदी ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। अब जो नरेंद्र मोदी के पीछे जो ताकत है, उनको भी मालूम है कि लगातार 5 साल हो सकता है कि न चल पाए सरकार, तो बहुत जल्दी में वो सब चीजें कराना चाहते हैं। लेटरल एंट्री उसी का एक सबूत है कि ब्यूरोक्रेसी अब कॉर्पोरेट जो है वो ब्यूरोक्रेसी में लॉबिंग नहीं करना चाहता कि फिक्की से, सीआईआई से या और थिंक टैंक से लॉबिंग करे। वो चाहता है कि सीधे ब्यूरोक्रेसी में घुसे। तो ये लेटरल एंट्री हो रही है जिसमें आरक्षण नहीं है। तो 2-3 चीजें कॉर्पोरेट इनसे चाहता है। आरक्षण खत्म करवाना चाहता है, संविधान से नहीं कर सकते, संविधान बदल के संभव नहीं है, तो इस तरीके से करेंगे। और अब देखिएगा कि सरकारी उपक्रमों की खरीद बेच भी शुरू होगी तेजी से, क्योंकि समय कम है कॉर्पोरेट के पास। उसको मालूम है कि इसके बाद जो सरकारें आएंगी वो उनको उस तरीके का फेवर नहीं दे पाएंगे जैसा मोदी जी के जरिए मिल रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता की। राजीव जी, बहुत अच्छी बात है कि जनता इस तरीके के विभत्स क्राइम के खिलाफ सड़कों पे है। सरकारों की, पुलिस की, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की, समाज की जवाबदेही बनती है इससे। ये शुभ संकेत है। लेकिन अच्छा होता कि अगर जनता ऐसे ही मणिपुर में भी सामने आती, जहां पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका वीडियो बनाया गया, रेप हुआ उनके साथ, पुलिस ने हैंड ओवर किया भीड़ को। वो मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं, 1.5 साल हो गया है, अभी भी अशांत है मणिपुर, अभी भी वहां पे सामान्य स्थिति नहीं है। ये भीड़, ये लोग वहां भी सामने आते, वो कठुआ में भी सामने आते। कठुआ में तो लोग आरोपी को बचाने के लिए सामने आ गए, तिरंगा झंडा लेके सामने आ गए बलात्कार के आरोपी को। हाथरस में ये रेप हुआ, और निशंस रेप। किस तरीके से उन्नाव में पीड़िता के परिवार के ऊपर कितने जुर्म ढाए गए। बीएचयू की बात अभी अमरिंदर जी कर रहे थे, बीजेपी आईटी सेल के लोग पकड़े गए। तब ये लोग कहाँ थे? ये जो मध्यम वर्ग की संवेदनाएं हैं, ये बड़ी सेलेक्टिव हैं। ये सेलेक्टिव संवेदना जो है, ये इसका विस्तार होना चाहिए। आप बिल्कुल सड़कों पर आए, इस तरीके के अपराध हो, लेकिन कठुआ के मामले में भी आए। अभी देहरादून में रेप हुआ है, बस के अंदर 4 या 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है एक लड़की का, नाबालिग लड़की का। अभी मुरादाबाद में डॉक्टर लोग सड़कों पे हैं, डॉक्टर के ऊपर आरोप है नर्स के साथ बलात्कार करने का। रुद्रपुर की घटना कितनी भयानक है जी, मुजफ्फरपुर की घटना कितनी भयानक है। इन सब मामलों पे भी लोगों को ऐसे ही विरोध करना चाहिए, तब ये स्थिति सुधरेगी। सेलेक्टिव विरोध की केवल गैर बीजेपी सरकारों में अगर कोई अपराध हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाएं, सोशल मीडिया होने लगे उस पे,
उस पे महिला राजनीतिज्ञों पे ही सवाल लेकिन आप खड़ा सबसे बड़ी करें। बात प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी वहां जाएं। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी कठुआ क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी हाथरस क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी उन्नाव क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी अयोध्या क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी वाराणसी क्यों नहीं गए? ये सवाल तो कोई करता नहीं है। इसीलिए यहां ये भी जरूरी है, जरा इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। सुनील जी के पास भी जी आऊंगा, जी लेकिन प्रशांत जी जी। जी राजीव जी, एक चीज, जब निर्भया का कांड हुआ दिल्ली में, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो दूरदर्शन पर आए और पीड़िता परिवार के दुख के साथ खड़े हुए और ये कहा, एक प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा था कि लोगों का गुस्सा जायज है, बस हिंसा मत कीजिए। ये प्रधानमंत्री मनमोहन मनमोहन सिंह टेलीविजन पर आकर बोलते हैं। क्या एक भी ट्वीट, एक भी संदेश, कौन रोक रहा है नरेंद्र मोदी को इस डॉक्टर की के ऊपर जो जिस तरीके क्राइम हुआ है, विभत्स क्राइम हुआ है, इसके इस पे पक्ष में बोलने का? पर्दे के पीछे से आप राजनीति कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन आप क्या पीड़ित आप परिवार के साथ खड़े हैं? इसका कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो आप कह रहे हैं। मनमोहन सिंह का दिखाई देता है। सरकार उनकी थी, दिल्ली में भी सरकार उनकी थी, और उन्होंने कहा कि लोगों का गुस्सा जायज है। क्या नरेंद्र मोदी को कोई रोक रहा है ये करने को? राजीव, बिल्कुल, सवाल कई हैं। इन सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए और उनके भक्तों को भी इस पर थोड़ा सोचना चाहिए।